नहीं बोले महात्मा जी आपकी पर्सनालिटी देखा ना मैंने, और आप लोग तो कुछ करते नहीं हो, बस राम राम करते हो, और बच्चों दिन में भी खाओगे रात को भी खाओगे, कोई भी तुमको खाना दे देता है। कल ही हम घूमने के लिए निकले, 4 घर से ऑफर आ गया। एक माता जी ने तो बढ़िया गरम गरम फल्ली भूंज के पहुंचा, महाराज जी को देखिए आओ। अब फल्ली खा के खत्म नहीं हुई और फिर चिप्स भी तल के पहुंच गई, महाराज जी को देखे आओ। सेवक बहुत होते हैं। तो अलाल आदमी गया महात्मा के पास, कहा महात्मा जी हमें अपना चेला बना लो। महात्मा ने कहा ठीक है भाई, चेला बनना चाहते तो बन जाओ। बोले एक बात बताओ करना क्या पड़ेगा? अब था तो अलाल, बड़े ध्यान से सुनना कहानी को। बोले महात्मा करना क्या पड़ेगा आपको? बोले कुछ नहीं करना है, बस सुबह शाम माला जपो, राम राम कहो, ऑटोमेटिक खाने को आश्रम में बहुत है, खूब खाओ, माला जपो और खूब खाओ, कोई टेंशन नहीं। कहा अच्छा चलो, बोले हम आज से आपके चेले बन जाते हैं। महात्मा ने चेला बना लिया भाई। अब एक दिन की बात थी, आश्रम चला गया, आश्रम में रहने लगा। एक दिन बढ़िया खूब खाया, दूसरे दिन भी खूब खाया। महात्मा से कहा महात्मा कोई काम नहीं, कुछ नहीं, राम राम जपो और बस खाते रहो। खूब खाया। अब एक दिन क्या हुआ, एकादशी पड़ गई, 11 पड़ गई। अब जब 11 थी तो पूरे महात्मा का व्रत था, उपास था। अब बेचारा तो अलाल तो था ही, अब जब भूखे भी न रह सके, अब पेट में चूहा कूद रहे हैं, अभी 1 बजे मिलेगा खाने को, 2 बजे मिलेगा खाने को, अब खाना ही नहीं मिला, बड़ी जम से भूख लगी है। गया रसोई में देखा, अरे आज तो बिल्कुल हड़िया परैया सब उल्टी रखी हैं, अंगार भी नहीं जली, चूल्हे में खाना भी नहीं बना। भागा भागा आया महात्मा के पास, गुरुजी के पास। अरे गुरुजी ने, हाँ बेटा चेला क्या बात? अरे गुरुजी बड़ी जम से भूख लगी है। गुरुजी ने समझाया, अरे यार बेटा आज तो एकादशी आश्रम में, आज तो 11 से, आज तो सबका व्रत है। बोले महात्मा जी ऐसी बात है कि हम भूखे नहीं रह सकते, आप ही ने कहा था राम राम जपो और खूब खाओ, हमसे भूखा रह के नहीं होता। तो कहा देखो भैया आज तो आश्रम में एकादशी है, हाँ तुम्हें लगे ना तो तुम कहीं दूर चले जाओ और तुम बना लो और खा लेना। तो उस आदमी ने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, एक काम करो, 1 सेर आटा दे दो, गुड़ दे दो, घी दे दो, सब्जी दे दो, हम गंगा जी के किनारे ले जा लेंगे और बना लेंगे और चुपचाप से खा लेंगे, कोई को बताएंगे भी नहीं। अब गुरुजी ने अपने चेले को बुलाया, हाँ इसको बिना खाए नहीं रह सकता, इसको दे दो, 1 सेर आटा दे दो, गुड़ दे दो, घी दे दो, सब्जी दे दो, ये बना के खा लेगा। जाने लगा, गुरुजी ने बुलाया, अरे चेले को इधर आ, एक बात याद रखना कि हमारी परंपरा है जब तक भगवान को भोग ना लगाए ना तो तू भी खाना नहीं खाना, पहले भगवान को भोग लगाना। हाँ गुरुजी हम बिल्कुल भगवान को भोग लगा देंगे। अब मेरे भाई बहन, जो आदमी था ना कोई मंत्र जानता था ना कोई पूजा जानता था, सरल था। अब गया नदी के किनारे बैठ गया, चूल्हा जलाया, लकड़ी बीनी, खाना बनाया। अब फट से याद आई उसे कि गुरुजी ने कहे थे कि जब तक भगवान को भोग ना लगाए ना तब तक खाना नहीं खाना। तो भगवान को बुलाएं तो कैसे बुलाएं? भगवान को बुलाने की ना मंत्र याद है, ना कुछ जानते, ना कुछ पूजा, ना पाठ। तो सरल था बेचारा, प्रेम से गाने लगा, हो राजा राम आइए, हो सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन
भी नहीं जानता था, कोई पूजा भी नहीं जानता था, बढ़िया उसने खाना बनाया और सरल तो था बेचारा, कुछ बनता ही नहीं था। तो प्रेम से गाना लगे, गाना गाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए। भगवान राम जी महाराज ने उसकी सरलता को सुन लिया और जैसे गाया ना कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, आज प्रभु भगवान रामचंद्र मेरे राघव, मेरे आराध्य प्रभु उसके पास भोजन करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, आंख बंद थी, उस आदमी ने आंख खोला, अरे भगवान आ गए? हाँ हाँ बोले आ गए, हम आ गए। हाँ बोले बड़े अच्छे लगते हो। अच्छा हाँ प्रभु आ गए ना, चलो कोई बात नहीं है, आज मंदिर में एकादशी है। पहले तो खूब गाया कि भगवान आइए, भगवान आइए। भगवान आने च नहीं है, खाना बना के रख दिया, कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। बड़े भाव से कहने लगा कि आचमनी अर्धांगनी आरती, यहां यही मेहमानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो बेचारा गाने लगा, आंख खोला तो पहले तो भगवान आए च नहीं। अब आंख खोले और देखे कि भगवान आए कि नहीं। गुरुजी ने बोला था पेट में चूहा कूद रहा है, जल्दी से भगवान आ जाए तो भोग लगा ले, हम भी खाना खा ले। अब आंख खोला तो भगवान ही नहीं आए। अब गाते गाते कहने लगा बेचारा कि भूल करोगे ये यदि तज दोगे माया अभिमान, और एकादशी है आज मंदिर में भूखे भूखे रहोगे भगवान। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही राम आइए, राजा राम आइए, भगवान राम ने उसकी मनोकामना सुन ली। अब भगवान रामचंद्र जी आ गए। जैसे ही आंख खोला, अरे प्रभु आप आ गए? हाँ बोले हम आ गए, आपने तो बुलाया था। अच्छा चलो ठीक है प्रभु बोले, आज तो मंदिर में एकादशी है, चलो बैठते हैं भोजन करते हैं। और मेरे प्रभु ने बढ़िया प्रेम से भोग लगाया राजा रामचंद्र जी ने, और उसने भी प्रेम से खाया। अब खा के प्रभु अपने लोक को चले गए। अब जैसे तैसे कुछ समय बीता, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब फिर कुछ दिन के बाद एकादशी आ गई। अब फिर उसको पता चला आदमी को कि आज तो फिर एकादशी लगे, आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। फिर आदमी गुरुजी के पास गया। गुरुजी समझ गए, हाँ क्या बात है? बोले आज प्रभु फिर एकादशी और हम तो बिना खाए रह नहीं सकते। बोले पिछले बार तुम्हें आटा माटा दाल चावल दिए थे, बना के खाए थे ना? बोले हाँ खाए थे। हाँ तो बोले प्रभु जी पिछले बार आपने जो आटा चावल दिए थे ना, वो केवल हमारे लिए दिए थे, और आपने कहे थे कि भगवान को बिना भोग लगाए खाना नहीं खाना। तो प्रभु जी एक की जगह हम 2 हो गए थे, तो जरा पेट हमारा नहीं भरा, इस बार जरा कुछ 1-2 किलो ज्यादा दे दो। 1-2 किलो ज्यादा दे दो, क्योंकि 2-2 लोग हो जाते, हमारा पेट नहीं भरता। गुरु जी समझ गए यार ये तो बिना खाए पिए नहीं रह सकता। चेले को बुलाया, हाँ एक काम करो, इसको 1 किलो की जगह 2 किलो आटा दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो। अब उसने फिर आटा दाल चावल लिया और फिर जंगल के किनारे चला गया, नदी के किनारे बैठा, बढ़िया प्रेम से खाना वाना बनाया। और फिर अब मंत्र तो जानता ही नहीं था भगवान को बुलाने के लिए, और गुरुजी ने कहा था कि जब तक भगवान भोग ना लगाए ना तो तू खाना ना खाना। और फिर उसने भजन शुरू कर दिया।
इस बार क्या कहता है? पहले तो राजा राम आइए कहता था, इस बार कहता है ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही आँख खोला है ना, तो क्या देखता कि पहले तो राम जी आए थे। राम बाम दिसी जान की। पहले देखा कि हमने खाना बनाए थे तो केवल राम जी आए थे, इस बार तो राम बाम दिसी जान की। भगवान राम तो आया है, साथ में सीता जी को भी लेके आ गए। अब जैसे ही आँख खोला, मन में विचार करने लगा, ये बड़ी परेशानी है, एक को बुलाओ दो दो आते हैं। हमने बढ़िया प्रेम से खाना बुलाया, चलो भगवान को भोग लगाना था। हमने पिछली बार खाना बनाया था 1 किलो आटा, तो दो लोगों ने खाए थे। इस बार गुरुजी ने 2 किलो दिया, तो इस बार एक को बुलाए थे, दो आ गए। अच्छा कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया प्रेम से। हाँ प्रभु बैठो बैठो बैठो। अब भगवान राम माता सीता बैठ गई, प्रेम से दोनों तीनों ने भोजन किया, प्रभु अपने लोग को चले गए। अब फिर उसके बाद 15 दिन बीता, फिर एकादशी आ गई। अब फिर एकादशी के बाद ऐसा मुंडी लटका के गुरु जी के पास पहुंचा, कहा गुरु जी समझ गए कि ये फिर आज एकादशी है, और फिर कुछ लेने आया है। गुरु जी ने कहा क्या बात है, आज नीचे मुंडी क्यों? बोले प्रभु जी एक काम करो, बड़ी टेंशन है। बोले आपने कहा था भगवान को भोग लगाना, उधर एक को बुलाओ ना, दो चले आते हैं। इस बार जरा कुछ खाना पीना थोड़ा बढ़ा के दो, एक भगवान को बुलाओ, दो भगवान आ जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक, चेले को बुलाया, अच्छा एक काम करो, उसको 3 किलो आटा दे दो, 3 किलो चावल दे दो, 3 किलो दाल दे दो। अब उसने फिर 3 किलो चावल लिया, 3 किलो आटा लिया, 3 किलो दाल लिया, गंगा जी के किनारे पहुंच गया, बढ़िया प्रेम से भोजन बनाया और फिर प्रेम से गाने लगा। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो जैसे ही आंख खोला तो क्या देखता है कि राम बाम दिसी जान की, लखन दाहनी ओर। अब आंख खोला तो पहले तो राम जी आए थे, दूसरी बार में सीता जी आई, इस बार लखन साथ में आए हैं। राम बाम दिसी जान की और लखन दाहनी ओर। आंख जैसे खोला, सर खुजाने लगा, कहा बाबा प्रभु तुम्हारा नाटक, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं और 2 को बुलाओ तो 3 चले आते हैं। अब बड़ी परेशानी हो गई। उसने पूछा जो तुम्हारे बाजू में खड़े थे कौन? बोले हमारे भाई हैं। बोले लगते तो नहीं स्वभाव से। लक्ष्मण ने राम जी की तरफ देखा, बोले कहा अच्छी जगह लाए हो प्रभु, अच्छा सम्मान हो रहा है, अच्छा सम्मान हो रहा है। बोले चुपचाप बैठे रहो, भक्त है। अब तो बेचारा बड़े परेशान हो गया। प्रेम से जैसे तैसे तीनों ने खाना खाया। अब तीनों खा के अपने अपने लोग चले गए। इधर जेबी आ गया। फिर 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 15 दिन बीते और फिर एकादशी आ गई। अब तो इस बार मुंह लटका के गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी समझ गए, जरूर कुछ ना कुछ। पूछा अरे भाई मुंह लटका के क्यों खड़े हो? बोले गुरुजी बड़ी बेईमानी है। बोले क्या बात हो गई? बोले एक को बुलाओ तो 2 आते और 2 को बुलाओ तो 3 चले आते हैं। बोले गुरुजी इस बार तो खाना पीना जरा ज्यादा देना पड़ेगा आपको। गुरुजी ने सोचे कि साला ये सब लेके जाता और कहीं बेच देता होगा।
अच्छा गुरुजी ने कहा आज एकादशी, ठीक है भाई बाद में देखेंगे, इसको एक काम करो 11 किलो आटा दे दो, 11 किलो चावल दे दो और 11 किलो दाल मिर्च मसाला दे दो, बनाएगा और खाएगा। अब बेचारे ने 11 किलो खाना, 11 किलो आटा, 11 किलो चावल और 11 किलो दाल भात लेकर के फिर गंगा जी के किनारे पहुंचा, प्रेम से खाना बनाया और गाने लगा, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो जैसे ही आंख बंद करके गाना गाया है तो बैठे विपिन में भक्त ने और कीनिए को पुकार, तब कांचन में प्रकट भयो आज राम दरबार। और जैसे ही आंख खोला है ना तो भगवान राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण और साथ में हनुमान जी, राम जी का पूरा दरबार आ गया। अब तो बेचारा पागल हो गया, मन में सोचा एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, 3 को बुलाओ 4 आते हैं, और आज तो पूरी खानदान आ गई है? सर को खुजाया, राम जी की तरफ घुर्रा के देखा, बोले प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या बात है? बोले हमने आपका ठेका लिया कि आपकी पूरी खानदान का ठेका लिया है? आपका ठेका लिया कि पूरी आपका खानदान का लिए? एक को बुलाओ तो 2 आते हो, 2 को बुलाओ तो 3 आते हो, और 3 को बुलाओ तो 4, और आज तो पूरा राम दरबार लेके आ गए। अब तो बेचारा गुस्सा हो गया, मुंह लटका के, मैं नहीं बनाता खाना। प्रभु ने पूछा भाई क्यों नहीं बना रहे हो आज भोजन? बोले काय को बनाओ जब मिलना ही नहीं है तो। एक को बुलाओ तो 2 आओ, 2 को बुलाओ तो 3 आओ, 3 को बुलाओ तो 4, आज तो पूरा राम दरबार, हम बनाए काय को? जब भूखे च रहना तो काय को बनाए, किसके लिए बनाए? मिलना ही नहीं है, क्योंकि जितना भी बनाते तो पूरा तुम खा के चले जाओ, उधर गुरु जी की डांट हमें खाना पड़ता है। अब तो प्रभु समझ गए, कहने लगा मोते भोजन नहीं बना तो बनाए, मोते राग दरबारी, भोजन नहीं बना तो बनाए, मोते भोजन नहीं बना तो बनाए, मोते भोजन नहीं बना तो बनाए। प्रेम के साथ गाने लगा, भोजन नहीं बना तो बनाए, मोते भोजन नहीं बना तो बनाए, मोते भोजन नहीं मोते भोजन नहीं बना तो बनाए। अब मन में विचार करने लगा कि भैया मिलना ही नहीं है तो बनाए काय को? अब तो हाथ बंद करके बैठ गया। अब भगवान राम जी समझ गए कि लगता है मेरा भक्त नाराज हो गया। आदेश दिया का चलो भरत चलो सीता खाना बनाने लगो। और जैसे प्रभु ने आदेश दिया है ना तो भरत जी उठे। भरत जी आज भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, 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 भरत जी भंडारे 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 बनाने लगे हैं। और आज भरत जी भंडारे बनाने लगे
लगे, माता सीता आ गई। माता सीता, भरत जी, हनुमान जी गए लकड़ी बीन के लाए चूल्हा जलाने के लिए, और माता सीता भोजन बनाने लगी। और आज जैसे ही माता सीता ने भोजन बनाना शुरू किया, सबको ब्रह्मांड को पता चला कि आज मां आदि शक्ति जगदम्बा भोजन बना रही है। तो जैसे ही माता ने अग्नि जलाई तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता साधु संत आके खड़े हो गए। अब जो बेचारा आदमी था उसने आंख खोला, सर खुजाया और भगवान राम से कहा कि देखो प्रभु जी, ये तो पूरी पूरी बेईमानी है। एक को बुलाए थे 2 आ रहे थे, 2 को बुलाए थे 3 आ रहे थे, 3 को बुलाए 4 आ रहे थे। जैसे तैसे चलो पूरा राम दरबार भी आ गया कि कुछ भी बनाते, रूखी सूखी आज तो 11 थी, पेट में चूहा कूद रहे थे, कुछ तो मिलता। और थोड़ी देर में पता चला कि ब्रह्मांड के सारे देवी देवता खड़े हैं। बोले अब तो यहाँ कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। बेचारा मायूस होकर बैठ गया। इधर गुरुजी आए। गुरुजी ने सोचा आज इसको रंगे हाथ पकड़ेंगे। पहले 1 किलो ले गया था, फिर 3 किलो ले गया, और आज तो 11 किलो ले गया। लगता कहीं बेच के आ जाता है ये। गुरुजी आ गए। अब इधर माता सीता रोटी सेक रही हैं, पूरे साधु संत ब्रह्मांड के देवी देवता खड़े हुए हैं। भरत जी अंगार जला रहे हैं, हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से हवा कर रहे हैं। अब जैसे पहुंचा तो गुरुजी ने देखा कि आंख बंद करके बैठा है। गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा है, गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे आंख खोला तो देखा गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी की आंख सामने आया और रोने लगा। कहा बा गुरुजी अच्छा फंसाए हो, एक को बुला रहे थे 2 आ रहे थे, 2 को बुला रहे थे 3 आ रहे थे, आज तो पूरी खानदान चली आई है। गुरुजी ने कहा कि भाई क्या बात है, हमें तो कोई दिख नहीं रहा, अरे क्या बताएं गुरुजी, देखो ना। और चलो आए तो आए, एक तो बानर को भी ले आए हैं, एक बंदर को भी ले आए हैं। इसलिए मैं तो हाथ बांध के बैठ गया, कहा कि कुछ मिलने ही नहीं है तो बनाए काहे, कुछ जबरदस्ती काहे को मेहनत करे। गुरुजी ने कहा भाई हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। अब उसने घुर्राया राम जी की ओर, बोले प्रभु दिखाओ नहीं तो गुरुजी हमें डंडा मारेंगे। भगवान राम कहने लगे कि हम तुम्हारे गुरुजी के नहीं दिखेंगे। बोले क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि बोले जैसे तुम सरल हो ना, वैसे तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। और हम तो सरल के सामने प्रकट होते हैं, हम सरल के सामने प्रकट होते हैं, हम पाखंडी के सामने, हम झूठे के सामने प्रकट नहीं होते। अब तो बेचारा रोने लगा, हाथ जोड़ के निवेदन किया, कहा प्रभु हमारे गुरुजी हैं, बहुत सेवा कर सेवा करते हैं इनकी, प्रभु इनको भी दर्शन दो। और जैसे उसने कहा ना, तो राम दिस जान बाम की, रामाति रामचंद्र भद्राय, रामचंद्र नेत्रयंबा, राम दरबार दृश्यति। पूरा राम दरबार आज गुरुजी के सामने प्रकट हो गया। गुरुजी आंख से आंसू से रोने लगे। चेले के पैर पकड़ लिया, कहा धन्य है चेले। और एक बात मैं बताऊं आपको कि हमेशा यह जरूरी नहीं है कि गुरु की कृपा से चेले को भगवान मिल जाए। कई बार अगर हम सरल बन जाए ना, तो चेले की कृपा से गुरु को भी भगवान मिल जाते हैं। इसलिए भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हम राजा राम गाइए, सीता राम गाइए, राजा राम गाइए, सीता राम गाइए, राजा राम
बोलिए जय माता दी। जय माता दी। मेरे भाई बहन, कल तो खैर कुछ कथा ही नहीं हो पाई थी पानी के कारण। परसों के दिन हमने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया था, प्राकट उत्सव। भगवान विष्णु के 28 अवतार की कथा थी। कल मैं सुना रहा था, अचानक पानी आ गया, आरती करना पड़ा। फिर भी हम बहुत कम समय में भगवान की कथाओं को सुनते हैं। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में विस्तार से कथा नहीं है ना, थोड़ी सी देर में। तो कल हमने सुना कि किस प्रकार समुद्र मंथन हुआ और भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ। उसके पश्चात भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार हुआ। इसके बाद राजा बलि के घर भगवान वामन रूप से अवतरित हुए। तो राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। कितने? 100 अश्वमेध यज्ञ और 99 वाजपेयी यज्ञ। केवल एक यज्ञ बचा हुआ था, और अगर वह एक यज्ञ भी पूर्ण हो जाता ना, तो राजा इंद्र की बराबरी में पहुंच जाता। राजा इंद्र का जो राजगद्दी थी वह राजा बलि को प्राप्त हो जाती। राजा बलि कौन? हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, विरोचन पुत्र प्रहलाद का पुत्र राजा बलि। जब राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण किए और 99 वाजपेयी यज्ञ किए, और जैसे ही 100वां यज्ञ राजा बलि ने करना प्रारंभ किया, मानो राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। और एक बात बता दूं, कुर्सी की चिंता सबको रहती है ना। और जैसे चुनाव आते हैं ना, है ना, तो फिर आपको तो मालूम है क्या होता है। सब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते हैं। और हमारी कुर्सी बहुत अच्छी है, ना कोई ले सकता और ना कोई छीन सकता, है ना। तो राजा इंद्र की कुर्सी डोलने लगी, डगमगाने लगी। अब तो राजा भयभीत हो गया, राजा इंद्र डर गया। भागा भागा भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहने लगा कि हे भगवान विष्णु, राजा बलि 100वां वाजपेयी यज्ञ पूर्ण करने जा रहा है, और अगर 100 वाजपेयी यज्ञ इसने पूर्ण कर लिया ना, तो मुझे इंद्र का सिंहासन छोड़ना पड़ेगा और राजा बलि को इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, कोई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, और मैं राजा बलि के घर में जाकर के राजा बलि का यज्ञ विध्वंस कर दूंगा। राजा बलि यज्ञ में बैठा हुआ था। शुक्राचार्य जी महाराज जो राजा बलि के गुरु थे, यज्ञ में बैठ करके मंत्र पढ़ रहे थे। ओम स्वस्ति नोः इंद्रो बृहस्पतिर्वाः, स्वस्ति नः पूर्वाः विश्ववेदाः, स्वस्ति न अरिक्षनेमि बृहस्पतिर्दधातु। अंतरिक्ष शांतिरापः शांतर वनस्पतय शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्श्यामा शांतिरेधि। ओम से ब्रह्माय नमः स्वाहा। राजा बलि यज्ञ में आहुति दे रहा था। तभी भगवान विष्णु ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया। देखिए, शॉर्ट करके बिल्कुल छोटी सी कथा बता रहा हूं, ज्यादा विस्तार से, क्योंकि समय का भी ध्यान देना। आज तो भगवान रामचंद्र का विवाह भी है। तो भगवान विष्णु ने एक छोटे से नन्हे बालक का, नन्हे ब्राह्मण का रूप धारण करा, और इतना सुंदर स्वरूप है। छोटा सा बालक है, 10 वर्ष का, सन्यासी का रूप, सन्यासी का वेश है। सर में बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं, हाथ में कमंडल है, पैर में खड़ाऊ पहने हुए हैं। आए और यज्ञशाला में जैसे ही पहुंचे, जोर से कहा, अलख निरंजन, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।
राजा बलि ने सुना, अरे यज्ञ में एक ब्राह्मण आए हैं, एक सन्यासी आए हैं। राजा बलि यज्ञ छोड़ के खड़ा हो गया। शुक्राचार्य जी ने जैसे ही देखा ना, शुक्राचार्य जी समझ गए, राजा बलि का हाथ पकड़, बैठ अपनी जगह में, कहां जा रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं कि विष्णु सबसे बड़ा छलिया है, समय समय में समस्त राक्षसों को उसने छला है, कहां जा रहा है यज्ञ छोड़ के?